हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। स्टार्ट पे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके टुवर्ड्स क्या है, ठीक है, उनकी थॉट्स फीलिंग्स, राइट। चलिए, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, राइट। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना इसको अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से फिट करना। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इससे आप कभी भी देख सकते हैं, ऑलराइट। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो सभी जेंडर, सभी जोडियाक वालों के लिए, हर एज ग्रुप का बंदा या बंदी, ठीक है, इसको देख सकते हैं। बस आप अपने रिलेशनशिप की ठीक है, अपने इस व्यक्ति से लव रिलेशनशिप की सिचुएशन को बस कंसिडर करना। आप कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, मैरिड है, अनमैरिड अपने इस व्यक्ति से, लव रिलेशन है, अफेयर है, एक्स्ट्रा अफेयर है, वट एवर, ठीक है, क्रश है, चलिए, अनकन्फेस लव है, कुछ भी है, फोकस कीजिए अपने व्यक्ति पे, नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, कार्ड पे फोकस कीजिए और एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स, व्यूवर्स के व्यक्ति की करंट एनर्जीज व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या है इस टाइम पे, उनके थॉट लेवल में क्या, थॉट लेवल पे क्या एनर्जीज है व्यूवर्स के व्यक्ति की, व्यूवर्स के टुवर्ड्स। कंपैरिजन का कार्ड अनफोल्ड हो रहा था बट नहीं हुआ, ठीक है, बाद में होता है तो देखते हैं, चेक करते हैं उससे। वी हैव अवेयरनेस, रिसेप्टिविटी, थॉट लेवल पे एनर्जीज क्या है व्यूवर्स के व्यक्ति की, व्यूवर्स के टुवर्ड करंट एनर्जीज एंजल्स। जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आपके व्यक्ति या आप, नंबर 7 रेजोनेट कर सकता है आपके व्यक्ति से या आपसे, राइट। नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके व्यक्ति, राइट। टर्निंग इन, व्यूवर्स के व्यक्ति की करंट एनर्जीज, उनकी थॉट लेवल पे क्या है व्यूवर्स के टुवर्ड्स, क्या सोच रहे हैं इनके लिए, क्या है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 3 भी रेजोनेट कर सकता है, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, राइट। वी हैव गाइडेंस, गाइडेंस का कार्ड अनफोल्ड हुआ है एंड इधर से है बॉटम से हीलिंग का कार्ड, ठीक है, थॉट लेवल पे आपके व्यक्ति की। देखिए, अगर आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज, उनके थॉट लेवल की बात की जाए, आपके टुवर्ड्स क्या है, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, अवेयरनेस का कार्ड है, तो सोच तो आपके लिए रहे हैं वो, ठीक है, सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इवन, क्योंकि अवेयरनेस, टर्निंग इन एंड गाइडेंस, ठीक है, ये कॉन्शियस लेवल पे, थॉट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपके बारे में सोचने को लेकर के, आपको मैनिफेस्ट करने को लेकर के, आपके कनेक्शन को चूज करने को लेकर के, इस कनेक्शन की ब्लॉकेजेस को रिमूव करने को लेकर के, राइट। या तो अगर कोई ब्लॉकेजेस रही हैं आपके कनेक्शन में पास्ट में, राइट, या फिर कोई इश्यूज रहे हैं आपके कनेक्शन में पास्ट में, राइट, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट में हो, अभी डजेंट मैटर, बट इश्यूज पास्ट में रहे हैं, कुछ व्यूवर्स हो भी सकते हो अभी कॉन्टैक्ट में हो बट इश्यूज स्टिल रिमेनिंग है आपके, ठीक है, पास्ट के डिजॉल्व नहीं हुए हैं, सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, या नो कॉन्टैक्ट में भी है तो नो कॉन्टैक्ट जब से हुआ है, नो कॉन्टैक्ट में और इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, राइट, या वो इनडिसाइसिव भी थे हमेशा से, कभी डिसाइसिव नहीं हो पाया आपके कनेक्शन को लेकर के, ठीक है, चूज़ करने को लेकर के। तो अभी क्या है ना, अभी आपके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, और डिसाइसिव नहीं थे जिनके व्यक्ति इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के चूज़ करने को, ठीक है, तो वो डिसाइसिव हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। और जिन व्यक्तियों के व्यक्ति नो कॉन्टैक्ट में थे या सेपरेशन में थे या कोई इश्यूज हुए थे आपके इनके इनसे, तो आपके व्यक्तियों को, आपके व्यक्ति को, ठीक है, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे कोई चीज़ें रियलाइज हो रही है कि इश्यूज हुए हैं तो उसको सॉल्व भी करना है, और किस तरीके के इश्यूज रहे हैं, किसकी वजह से रहे हैं, कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगर उनकी खुद के बिहेवियर में है ऐसा कि वो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा, या तो बहुत अग्रेसिव होकर के, इगोस्टिक होकर के, यू नो कंट्रोलिंग होकर के, बहुत इमोशनल होकर के डील करते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, या फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो वो अपनी ऐसी अनवांटेड एनर्जीज को रिलीज करने की सोच रहे हैं अपने इमोशन लेवल से, अपनी थॉट्स लेवल से, राइट। या पास में उन्होंने कोई रॉन्ग चॉइस की थी, ठीक है, एज अ ऑप्शन, एज अ करियर, एज अ एज अ थर्ड पार्टीज, तो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने रॉन्ग चॉइसेस किया, राइट चॉइस आप हो, गाइडेंस उनको उनकी इंट्यूशन के थ्रू, उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करने की, आपको सेलेक्ट करने की, इसमें इस कनेक्शन को हील करने की, इस कनेक्शन के लिए अगर वो रिसेप्टिव नहीं थे आपको लेकर के, आपके ऑफर को, आपकी तरफ कम्युनिकेशन को लेकर के, ठीक है, तो रिसेप्टिव हो रहे हैं, राइट। या
कहीं ना कहीं उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, थॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पहले वो अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे तो एक्सप्रेस भी करने की सोच रहे हैं आप, ठीक है। मिसअंडरस्टूड वो आपको कर लेते थे या आप उनको कर लेते थे। तो देखो वो थॉट चक्र की ब्लॉकेजेस होती है। तो कम्युनिकेट इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने की सोच रहा है, इश्यूज रहते तो इश्यूज को डिजॉल्व करने की सोच रहा है, नो कॉन्टैक्ट में हो, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है तो बात करने की सोच रहे हैं, राइट, आपसे। और उनको एंजल्स भी आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, राइट, उनकी ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू। इवन आप लोगों को भी गाइडेंस मिल रही है आपके कॉन्शियस लेवल पे, आपकी इंट्यूशन उनकी तरफ गाइड करती है, या फिर एंजल्स नंबर्स आपको रिपीटेटिव अगर रिसीव हो रहे हैं 777, 333, 444, तो और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन, ठीक है, फुलफिल्ड हो रही है। इसमें एंजल्स आपको सपोर्ट करें और इसमें स्टेबिलिटी हो जाएगी, मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगा आपको। कुछ व्यूवर्स के स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आप इनसे लव पार्टनरशिप चाह रहे हैं तो लव पार्टनरशिप आपकी पॉसिबल है, एंजल्स आपको, ठीक है, आपकी भी इंट्यूशंस के थ्रू गाइड कर रहे हैं और उनको भी गाइड कर रहे हैं। वाई डू आई फील दिस वे, अवेयरनेस हो रही है उनको कि वो आपकी तरफ इतना क्यों फील करते हैं इंटेंसफुल, ठीक है, इतना इंटेंसफुल क्यों फील करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग पास लाइफ सोलमेट है, कुछ व्यूवर्स अपने इस व्यक्ति से, कुछ लोग ट्विन फ्लेम है, ठीक है, और आपकी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फील करते हैं, सोल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, जैसा वो कभी किसी की तरफ फील नहीं करते हैं। अगर उनकी लाइफ में चॉइसेस भी है, थर्ड पार्टीज भी है, ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टीज भी है, तो भी उन्होंने कभी ऐसा उस रोमांटिक थर्ड पार्टीज की टुवर्ड्स भी नहीं फील किया। लेकिन चाहे आपसे कोसों मील दूर होते हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में भी है, सेपरेशन में भी है, ठीक है, तो भी आपकी तरफ एक इंटेंस फुल फील करते, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन इनको सेंस होती है, आप भी सेंस कर पाते होंगे इनकी वाइब्रेशन को, राइट। टेलीपैथी ये आपसे कर सकते हैं आपकी, और आपकी टेलीपैथी भी इनको रिसीव होती है। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट, मे भी पास में इन्होंने माइंड से बहुत ज़्यादा डील किया है, ठीक है, माइंड यानी प्रैक्टिकलिटी से डील किया है इन्होंने पास्ट में, राइट। और दैट्स वाई आप लोगों में या तो डिस्टेंस बनाया है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स ही रिसीव नहीं किया, आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर ये इमोशनली सोचे ना तो इमोशनली तो ये रजिस्ट नहीं कर पाते आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इनकी कुछ हो सकता है मजबूरियाँ हैं कि किसी और सिचुएशन में जहाँ इनकी प्रैक्टिकल लाइफ की स्टेबिलिटी है, वो करियर सिचुएशन है या जॉब की सिचुएशन है, या इवन पेरेंट्स वगैरह भी नहीं चाह रहे हैं, जिनके अगर अनमैरिड है आप तो पेरेंट्स से इनकी स्टेबिलिटी है, या फिर कहीं और मैरिड है तो उस कनेक्शन में, उस रिलेशन में इनकी स्टेबिलिटी हो चुकी है, या फिर वो रिलेशन को ब्रेक करते तो इनकी काफ़ी इनके अनस्टेबल हो जाएंगे ये, यू नो मनी से या फिर ऐसा, ठीक है, प्रॉपर्टी मनी वगैरह से। तो इस वजह से ये आपकी तरफ पुल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा पुल, बहुत इंटेंस पुल, पैशन फील करते हैं, लव फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते जल्दी। और अभी भी मे बी ये इसी एनर्जीज में है, क्योंकि इन ये थोड़े हील भी नहीं है, ईगोस्टिक भी हो सकते, तो ईगो भी रोकता है इनको, और इनकी खुद की मजबूरियाँ भी हैं कुछ इस मटेरियलिस्टिक अर्थ की, जिसकी वजह से अभी आप रोके हुए हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप इनको ट्रिगर्ड करते एक बेटर वर्जन बनने में, हील होने में, थॉट चक्रा हील होने में इनको। ये देखो हीलिंग का कार्ड है ना, ये रिसेप्टिविटी, ये किस तरीके से बंदा हील हो रहा है, ठीक है, अपनी सारी इम्प्योरिटीज़ को रिलीज़ कर रहा है, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर रहा है इस कार्ड में। तो आप इनकी ब्लॉकेजेस को सोल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इनकी जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है इम्प्योर है ना, और स्टक एनर्जीज है, स्टक इमोशंस है, स्टक थॉट्स है, लिमिटेड थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, उनको रिलीज़ करने में आप इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इस अर्थ के अटैचमेंट से परे होना, कोडिपेंडेंसी से परे होना, एडिक्शन से परे होना, लस्ट ग्रिड तो से परे होकर के अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ना, ठीक है, कमिटेड हो जाना, राइट, हमेशा से ऑथेंटिक अपना वर्जन में रहना, ऑथेंटिसिटी से डील करना, ठीक। तो आप इन चीज़ों के लिए इनको एक ट्रिगर करते हैं कि अपने आप को बदले, एक बेटर वर्जन में चेंज करें, खुद को हील करें, और अपनी अनवांटेड इनके इमोशंस हैं, एनर्जीज है या पैटर्न्स हैं, उसको ये रिलीज़ कर दें। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम मी, एवरी वन अराउंड मी, इनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना इनके अराउंड, ठीक है, इनके फैमिली हो सकती है, सब फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टीज भी है इवन इनकी लाइफ में चॉइसेस, तो ठीक, आप इनसे आप कंप्लीटली डिफरेंट हो उन सबसे, ठीक, और इन अ वेरी बेटर वे, आप बेटर हो, ठीक है, और आपसे ये पुल फिल करते हैं, आपसे इनको हीलिंग मिलती है। ये पहले जिन चीज़ों के लिए रिसेप्टिव नहीं होते थे ना, अब रिसेप्टिव है उन चीज़ों के लिए, बेटर वे में, बेटर, ठीक है, खुद को भी बेटर बनाने में, बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, रिसेप्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, एक्शन लेने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। पहले तो गलती मानना ही एक बहुत वो होता है ना, कठिन बात होती है, कि पहले तो कोई लोग गलती मानते नहीं अपनी, क्योंकि सच पे तो सभी को से डील कर रहे होते हैं ना। तो ठीक, ये ना इनकी कोई बाय चांस कोई इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ कुछ बिहेवियर किया है,
ठीक है, या आपको डिसीट किया है या आपका दिल दुखा है, तो ये अपनी उस बिहेवियर को भी एडमिट कर रहे हैं कि हाँ इनकी तरफ से कुछ ऐसा रहा है अनवांटेड, तो ये उसको सुधारने का भी, ठीक है, के लिए भी तैयार है। ठीक। और इनमें डाउट से डील करते हैं, ये ईगो से डील करते हैं, अटैचमेंट से डील करते हैं, तो वो चीज़ों को भी ये रिलीज़ करने के लिए तैयार है। ठीक है। या आई कांट यू मेक यू हैप्पी। पास में मे बी इनको लगता था या अभी भी लगता है कि आपको खुश नहीं रख सकते, जैसा आप डिजर्व करते हो ये वैसे नहीं है। इनमें कहीं ना कुछ ब्लॉकेजेस है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे है, या फिर इस प्रैक्टिकल लेवल पे। आप इनसे हर तरीके से बैटर हो। वाई दिस टर्निंग इन, क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बट ठीक है, ये अपने आप को हील भी कर रहे हैं, रिसेप्टिव भी हो रहे हैं अब। ठीक है। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी और। ठीक है। जिससे कि कंप्लीट हील हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, देन आपकी तरफ बढ़े और अपनी लाइफ की ऐसी अनवांटेड सिचुएशन या रिलेशंस को, अटैचमेंट्स को, मटेरियलिस्टिक हैबिट्स को, एडिक्शंस को, गुस्से को, एग्रेशन वाली एनर्जीज को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़े, ताकि आपका रिलेशन कनेक्शन भी हील हो सके, बैलेंस हो सके, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो सके। ठीक है। या और पास में इन्होंने बहुत सेल्फिश एक्ट किया है, ईगो से डील किया है, अटैचमेंट से डील किया है। ठीक है। ग्रेट। तो इनको अवेयरनेस है वो चीज़ों की। अभी आपको अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। सी, राइट, टर्निंग इन कार्ड। ये सोच रहे हैं, देखो इनको एहसास तो है, इनके शेडो साइड इनको हॉन्ट कर रहे हैं, इनके खुद के ये शेडो साइड है। एज यू कैन, अगर इस पिक्चर में आपको दिख रही है, इस कार्ड में ये शेडोज़ हैं इनकी। ठीक है। ये मेडिटेटिव मोड पे आजकल मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जीज में सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ कनेक्शन में कुछ जितनी भी अनवांटेड सिचुएशंस रही हैं, या इनमें जितने कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, या इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, अकेले में बेशकली शांत होकर के सोचते रहते हैं। तब इनको एहसास होता है कि आप सबसे डिफरेंट है और आप एक बेटर हैं, सबसे बेटर है। और आप इनको बेटर बनने में भी इनकी आप ट्रिगर्ड करते हो, लेकिन बेटर बनने में और लोग इनको ट्रिगर्ड करते हैं, इनको हर्ट, ठीक है, हर्ट करने में, इनको लॉस करने में, इनको हार्म करने में। राइट। या और अब ये सोच रहे हैं कि काश इन्होंने पास्ट में, ठीक है, कुछ डिफरेंटली बिहेव किया होता, तो आज आपका कनेक्शन कहीं कुछ और ही होता, अचीव कर चुके होते आप लोग जैसा अचीव करना चाह रहे हैं, या उसमें हार्मनी होती, बैलेंस होता, या आप इनसे मैरिड होते। राइट। अभी तक राइट, पास में इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, अटैचमेंट से डील करते रहे, सेल्फिश बने रहे, ईगो से डील करते रहे। ठीक है। डाउट से, पेन से, इस तरीके की एनर्जी से डील करते रहे। विल दिस एवर चेंज? अभी अपने आप को चेंज करने की सोच रहे हैं और चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है। अपनी खुद की एनर्जीज को, खुद के पैटर्न को, खुद की हैबिट्स को भी ये चेंज कर रहे हैं, जितनी भी इनमें अनवांटेड हैबिट्स है, अननेसेसरी, अनहेल्दी, अनप्योर हैबिट्स है, या ठीक है, और ऐसी एनर्जीज को, पैटर्न्स को भी ये रिलीज़ करने की सोच रहे हैं, रिलीज़ भी कर रहे हैं। ठीक है। और आपसे भी इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन जोन है, या स्टकनेस है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये उसको चेंज करके, ठीक है, एक बेटर वे में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आपसे कनेक्शन। और अगर कोई थर्ड पार्टीज़ है ना, थर्ड पार्टीज़, ओ एक पावर कट हो गया गाइस, एक सेकेंड। राइट। देखो मैं थर्ड पार्टी की जैसा ही बोला मैंने, या बोलने वाली थी और बोला मैंने जो कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज़ है, वैसे पावर कट हो गया, मीन्स अंधेरा हो गया, मीन्स वो थर्ड पार्टीज़ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इविल काइंड है, नेगेटिव काइंड है, या डार्क है, डार्क एनर्जी से डील करती है इनसे। ठीक है। वो चीज़ों का भी इनको एहसास हो रहा है, एंड यू वर राइट, आप राइट है। आपने अगर इनको, ठीक है, बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोला था, तो आप राइट है। आपने अगर बोला था कि ये ठीक है, कि इनको अगर कोई डिसीज़न लेने के लिए मना किया था, मतलब कहीं और कुछ चूज़ करने के लिए, या ठीक है, तो बात नहीं मानी, तो भी इनको अब एहसास हो रहा है कि आप राइट है। ठीक है। आपने सही बोला था, या आपने इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करने को बोला था, तो भी उनको एहसास हो रहा है कि आप राइट है। काश वो उसी टाइम पे इस कनेक्शन पे एफर्ट्स कर लेते, तो आज ये कनेक्शन अचीव कर चुके होते आपसे, वो जैसा अचीव करना चाह रहे थे, जिस है ना, और बेटर वो होता है आपका कनेक्शन। या किसी थर्ड पार्टीज़ के बारे में बोला था, या एनिमीज हेटर्स के बारे में बोला था कि वो लोग आप कान भरते हैं आपके अगेंस्ट में, तो तब इन्होंने बिलीव नहीं किया। अब इनको एहसास हो रहा है। ये देखो इसमें, ये कार्ड में ना कोई इनके कान भर रहा है, इस कार्ड में ना शेडोज़, तो ये ना आपके व्यक्ति का कोई कान भी भरता है, या थर्ड पार्टीज़ भी है, या एनिमीज हेटर्स भी है, तो तब इन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी। अब इनको एहसास हो रहा है। ठीक है। जब इन पे बीत रही है वो चीज़ें, वो लोग इनके साथ वो बिहेव कर रहे हैं, इनका लॉस हार्म कर रहे हैं, इनके लिए इनको ट्रिगर्ड कर रहे हैं और इनको लॉस कर रहे हैं। आप ट्रिगर्ड करते हैं हीरो होने में, बेटर वर्जन बनने में। ठीक है। क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स ट्रिगर्ड तो करते हैं, बट वो हीरो होने में, बेटर वर्जन बनने में, ठीक है, हेल्प करते हैं। और जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना अनहील्ड, ठीक है, या कार्मिक्स, वो आपको ट्रिगर्ड करेंगे, लेकिन लॉस करने में, हार्म करने में। तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। इनका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हार्म हो रहा है। ठीक है। इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, इवन फाइनेंशियल लेवल पे भी। ठीक। गाइडेंस का कार्ड क्यों है? थॉट लेवल पे भी बस के व्यक्ति की ऊर्जा क्या है?
यू वर राइट, देखो यही कार्ड निकल के आ गया। आपने अगर पास में इसको गाइड किया था ना, किसी चीज़ को लेकर के एडवाइस की थी, ठीक है, तो इन्होंने पास में वो बातें नहीं मानी है आपकी। अब इनको एहसास हो रहा है कि आप राइट थे, काश ये पास में ही आपकी बातें मान लेते तो इनका लॉस भी नहीं होता और आपसे ये कनेक्शन भी इनका या तो ख़राब नहीं होता, या इसमें डिलेज नहीं होते, या इसमें डिसहार्मनी नहीं होती, इसमें लड़ाई झगड़ा या ब्रेकअप सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। या और आप ही राइट चॉइस है इनके लिए, ठीक है। और आपने अगर बोला था कि आप इनके ट्विन फ्लेम और तब इन्होंने नहीं बात मानी, या आप इनके सोलमेट और तब इन्होंने बात नहीं मानी, बिलीव नहीं किया, अब आप इनको यकीन हो रहा है कि नहीं आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आई कांट कम टू यू राइट नाउ। गाइडेंस तो इनको मिल रही है, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की, और ये सोच भी रहा है, बट कुछ चीज़ें अभी भी है, इनको कुछ चीज़ें तो रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से, चाहे वो थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, या फिर कुछ मनी करियर को स्टेबल करना है, ठीक है, या फिर खुद के पैटर्न्स में बदलाव करके खुद को हील करके एक बेटर वर्जन में आपकी तरफ बढ़ना है तब, ठीक है। तो ये वो चीज़ें करके ही आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं अब, ठीक है। या द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, अब इनको एहसास हो रहा है ना कि इन्होंने पास में जैसा आपसे बिहेव किया, बर्ताव किया, वो कोई बिल्कुल सरासर कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने वाला बिहेव नहीं था, या नाजायज नाजायज बर्ताव किया इन्होंने कहीं ना कहीं, ठीक है। रॉन्ग बर्ताव किया, रॉन्ग बिहेव किया, आपसे ईगो से डील किया, गुस्से से डील किया, डाउट से डील किया, या मैनिपुलेट किया, डिसीट किया, ठीक है, एग्रेशन से डील किया, या ब्लेम किया, कुछ भी किया ऐसा, या आप, ठीक है। तो इन्होंने या आपको डिलेज पे रखा, आपकी बातें नहीं मानी, थर्ड पार्टीज को चुना, थर्ड सिचुएशन, लोगों की बातें ज़्यादा सुनना बेटर समझा इन्होंने। तो वो चीज़ें अभी इनको रियलाइजेशन हो रही है कि उसकी वजह से इनको कितना लॉस हुआ है। आपके इस कनेक्शन का तो हुआ ही हुआ, इनकी खुद की लाइफ में भी लॉस हो रखा है, ठीक है, लॉस हुआ है। तो अब इनको एहसास है कि आप इनको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था जैसे इन्होंने अनवांटेड बिहेव किया है आपसे पास्ट में, राइट। इनको आपसे बिहेवियर ठीक रखना चाहिए था अपना, ठीक, एक जेंटलमैन या जेंटल कहते हैं ना वुमेन की तरह बिहेव करना चाहिए था, राइट। चलिए, फीलिंग्स क्या है इनकी, फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स की टुवर्ड्स, क्या सोच रहे हैं, इमोशनल लेवल पे क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं। सो वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हो कुछ व्यूअर्स, अदर स्टेट, अदर कंट्री में हो सकते हैं आपके, या सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, समथिंग ऐसा, ठीक। स्टॉकिंग ये आपको करते रहते हैं 24 घंटे, ठीक है, इवन आप भी करते होगे, बिल्कुल। या कुछ के लिए ये वर्क, जहाँ आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से आपके आपकी कंपनी के हैं, या आपके साथ पार्टनरशिप में काम करते करते आपसे इनको लव शव हो गया, ठीक है। या सिक्स ऑफ कप, देखो ये आपको इनको अवेकनिंग हो रही है, सिक्स ऑफ कप, और रियलाइजेशन हो चुका है कि आप इनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जितने लोग इनसे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है। और ये आप लोगों के ना, ठीक है, आप लोगों से पास्ट में जितनी भी आपसे इनकी रोमांटिक टाइम बीता है या बेटर टाइम बीता है, वो चीज़ें भी याद कर रहे हैं, ठीक है। और अब इनको एहसास हो रहा है कि पास्ट में कितना सब बढ़िया था इन्होंने, ठीक है। आपसे रिलेशन, अगर आप रिलेशन में थे, इन्होंने फीलिंग कन्फेस कर रखी थी, और जिनके व्यक्ति ने कन्फेस ही नहीं की थी, तो उनको वो ये सोच रहे कि मुझे पास्ट में ही कन्फेस कर देनी चाहिए थी, कि वो आपसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील करते हैं, लव फील करते हैं, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, राइट। या आपके साथ ना ये फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं ऐसे, दे वाना ग्रो ओल्डर विद यू, राइट। वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक ओल्ड कपल्स को इंडिकेट किया हुआ है, राइट, कि वो उनकी उम्र हो गई है एज अ कपल, ज़िंदगी बिताते साथ जीते हुए, तो आपके साथ जीना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ग्रो ओल्ड होना चाह रहे हैं आपके आपके साथ वो, ठीक है। या डेटिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपको डेट पे ले जाना चाह रहे हैं, कहीं डिनर डेट हो, कैंडल लाइट डेट हो, या इवनिंग डेट हो, जहाँ पे कोई बीचेस एरिया हो, या फिर फ्लावर वगैरह खूब डेकोरेशन वगैरह हो, फीस हो, वहाँ पे डिनर डेट के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। आपको डिनर डेट पे ले जाने के लिए, डिनर पे जाने के लिए, आपके साथ डेट पे जाने के लिए भी सोच रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं। और फीलिंग्स की बात की जाए तो ये आपसे म्यूचुअल लव फील करते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक। आपसे ऑब्सेशन है इनको, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपकी टुवर्ड्स, ठीक है। इनको अंदाज़ा तो है, अगर इन्होंने ऐसी एनर्जीज में डिसीटफुल एनर्जीज में, को डिपेंडेंट एनर्जीज में, डाउट फियर वाली एनर्जीज में आपकी तरफ बढ़े, तो ये क्या ना फॉरबिडन फ्रूट खा रही हो, अब कोई फ्रूट खा रही है, फॉरबिडन वो हो आप, फ्रूट हो, कि तब तो आप देखो इनको ज़रूर से इनको ट्रिगर्ड करोगे अगर ये इस एनर्जीज में, डेविल एनर्जीज में आपकी तरफ बढ़े तो, लेकिन इनको ऑब्सेशन भी उतना ही ज़्यादा है आपसे, ठीक है।
या और ये आपको दे जेलेसी भी कर रहे हैं ये, जब ये ना, ये देखो दूरबीन से बंदा देख रहा है, तो ये आपको ऑल द टाइम स्टॉकिंग करते हैं, ठीक है। चाहे दूरबीन से नज़र रख, जिनके दूरबीन से नज़र रखने के एरियाज़ में होते दूरबीन से भी नज़र रखते होंगे ये। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे या सोशल उससे कनेक्ट है ऑनलाइन वगैरह, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं आपके व्हाट्सएप को या फेसबुक को या ट्विटर को या इंस्टाग्राम को, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल वो करते हैं, ठीक है, स्टॉक करते हैं। और अगर इनको लगता है ना कि आप अगर ऐसे ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न वे में, अगर आप मॉडर्न हो या फिर आपने स्टाइल चेंज कर लिया, अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लिया, मॉडर्न कपड़े पहनने लग गए बहुत ज़्यादा, बहुत ठीक है, और ऐसे में आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, या ऐसे आप इस तरीके की ड्रेसिंग कर रहे हो आजकल, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं दूरबीन देखो, दूरबीन से लिटरली कुछ व्यूवर्स के तो मतलब मीन्स की नज़रें रख रहे हैं, ठीक है। कुछ व्यूवर्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी है या ऑनलाइन ही आपका कनेक्शन है, तो ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं, या ठीक है, आप कुछ अपडेट करो सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल वगैरह, तो इनको बहुत जेलसी हो रही है, जिनकी कहीं आप डिसीट तो नहीं कर रहे, फिर इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर हो रहा है, इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल, आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, तो जेलसी भी है इनकी फीलिंग्स में अभी थोड़ी सी मतलब जेलसी वो वाली जेलसी नहीं है कि अनहेल्थी जेलसी नहीं कहूँगी इनसे मैं, ठीक है, जेलसी इन द सेंस प्यार वाली जेलसी, और थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी है, ठीक है। ओवरऑल ये आपकी देखो इनकी इंसाइट तो है, काम करती है इनकी, ठीक है, और फीलिंग इनकी बढ़ी रही है आपको लेकर के, ठीक है, और एक्नॉलेज कर रहे हैं अब ये फीलिंग आपको लेकर के कि आपसे फीलिंग कहीं ना कहीं इनके लिए जेन्युइन है, ठीक है, आपकी आपकी फीलिंग भी इनके लिए और इनकी फीलिंग भी आपके लिए। और जैसे जैसे फीलिंग बढ़ रही है ना आपके टुवर्ड्स इनकी, इमोशनल लेवल पे, रोमांटिक लेवल पे, उतनी इनको जेलेसी भी बढ़ रही है, क्योंकि थोड़े से अनहील, अभी हील भी नहीं है ना प्रॉपर, या हील भी है तो प्यार में तो देखो जब तक जेलेसी ना हो तो, ठीक है, थोड़ी सी जेलेसी तो होना ठीक है, ये नहीं कि 100% जेलेसी नहीं, 10% जेलेसी होना इज़ या कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। होनी भी चाहिए इनसिक्योरिटीज थोड़ी सी कि आप कहीं किसी और से तो नहीं बात कर रहे, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप आजकल इतने मॉडर्न शॉडर्न कैसे हो गए, इतने अप टू डेट कैसे हो गए हो, या अप टू डेट ही थे तो और ज़्यादा इन्हांस हो गए हो, ठीक है। मॉडलिंग वगैरह, कुछ लोग लिटरली मॉडलिंग करते हो या इन्फ्लुएंसर वगैरह और सोशल मीडिया पे, या कुछ ऐसा काम करते हो सेलिब्रिटी टाइप, ठीक है, तो या इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस आपने चूज़ कर लिया आजकल, कि पहले जो थर्ड पार्टी ऐसे पहनती थी तो ये थर्ड पार्टी को ये अट्रैक्टिव लगते थे इनको, तो आपने अब आप पहनते हो तो आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो इनको अफसोस भी हो रहा है कि आप तो थर्ड पार्टियों से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो अगर आप पहन लो कोई भी चीज़, चाहे इंडियन पहन लो वेस्टर्न पहन लो, तो क्योंकि मे बी आप वेस्टर्न पहले पहनते नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उनको हो रही हैं, तो ये आपको ना स्टॉक कर रहे हैं आपसे, बहुत जल्दी री यूनियन रिकनसाइल करने की सोच रहे हैं, या कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं, कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि बैलेंस करें अब इस कनेक्शन में, ठीक है, कम्युनिकेट करें, नहीं तो डिले हुआ तो फिर इनको लगता है कि कहीं आप इनकी हाथ से ना निकल जाओ, ठीक है, डिले हुआ तो कहीं आपकी लाइफ में कोई और है तो कोई और अप्रोच ना कर दे, आप किसी और का प्रपोजल ना एक्सेप्ट कर लो, राइट। ये अपने फीलिंग्स को बहुत मशक्क़त से ना बैलेंस कर पा रहे हैं, फीलिंग्स, थोड़ी सी जेलसी, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत सारी मिसिंग एनर्जीज, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज को बहुत मुश्किल से ना देखो इम्बैलेंस, ये टू ऑफ पेंटिकल बहुत मुश्किल से बैलेंस कर पा रहे हैं अपने वो सारे इमोशंस को, ठीक है, कि प्यार भी है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी है इस टाइम पे आपको लेकर के, लेकिन वो वाली ये नहीं कहूँगी कि वैसी इनसिक्योरिटीज़ है या वैसी है जेलेसी की नफरत वाली, नो नॉट एट ऑल, ठीक है, प्यार वाली, कि प्यार में ये कि ना मेरी बंदी को कोई छीन ना ले मुझसे, या मेरे बंदे को कोई छीन ना ले, ऐसा वाला, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से अपने फीलिंग्स को ये बैलेंस कर पा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा रोमांस फील कर रहे हैं आपसे, और मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हारमोनी भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जेलेसी और इनसिक्योरिटीज़ भी हो रही है इनको, ठीक है, तो बहुत फीलिंग इनकी इम्बैलेंस हो रही है उस वजह से, ठीक है, या तो फीलिंग बहुत बढ़िया है आपको लेकर के, ठीक है। और ये चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है, कम्युनिकेट करें ये आपसे अपनी फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है। डेट वेट पे ले जाए, रोमांटिक डेट पे ले जाए, डिनर डेट पे ले जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, कॉल में, ठीक है, और ये कनेक्शन को बैलेंस करें, ठीक, या इसमें फ्यूचर क्रिएट करें, फ्यूचर की प्लानिंग करें आपको लेकर के, राइट, या अगस्त बॉन्ड भी हो सकते हैं आप लोग या आपके व्यक्ति, ठीक है, मार्च बॉन्ड, नवंबर बॉन्ड, या फरवरी बॉन्ड भी हो सकते हैं, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, एंड नंबर 15 रेजोनेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप लोग या आपके व्यक्ति, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कैप्रिकॉन जिनका साइन होता है, अर्थ साइन होता है ना, क्योंकि तो उनका लुक बहुत ही है, फिजिकल लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है उनकी, और आप तो सोल लेवल पे भी अट्रैक्टिव है, फिजिकल लेवल पे भी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
साइन भी रेजोनेट कर सकता है, नंबर 6 जून बॉन्ड भी हो सकते हो, या नंबर 6 भी रेजोनेट कर सकता है, बर्थ डेट, लाइफ का डेस्टिनी नंबर आपसे आपके व्यक्ति से। सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट। रेड ड्रेस आप पे बहुत ज़्यादा इनको अच्छी लगती है, रेड ड्रेस में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक, बहुत ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव, रेड ड्रेस, येलो ड्रेस और इस तरह की वेस्टर्न ड्रेसेस में तो ये ना कहर कहर उठाते हो, तो ठीक है। या हम्म, हो सकता है आपने इस टाइम पे रेड पहना हो, ब्लू पहना हो या येलो पहना हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, या पर्पल पहना हो, पिंक पहना हो, पॉसिबिलिटीज़ है, वाइट पहना हो। जस्टिस बैलेंस करने की सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, इनजस्टिस जितना भी किया आप जस्टिस करने की सोच रहे हैं आपसे और बैलेंस करने की सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं, शक करना क्या सही रहेगा, जेलसी करना, इनसिक्योर होना क्या सही रहेगा। मैं इस बंदी से प्यार करता हूँ, मैं इस बंदे से प्यार करता हूँ, मैं इसको लूज़ नहीं कर सकता, लेकिन और मैं इसको शक भी नहीं कर सकता, शक करना तो गलत है ना। तो ये चीज़ें भी हो रही है, अपनी फीलिंग्स को भी जस्टिफाई कर रहे हैं इस टाइम पे ये आपके टुवर्ड्स। अगर इनको जेलसी हो रही है या इनसिक्योरिटीज़ हो रही है तो इनको ये है कि नहीं, जेलसी करना गलत है, इनसिक्योरिटीज़ तो करना गलत है ना, राइट। ये कैसे कर सकते हैं, इनको भरोसा करना चाहिए आप पे। तो वो चीज़ें भी हो रही है, अपनी फीलिंग्स भी जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। या तो ये है इनकी व्हाट फीलिंग्स, तो फीलिंग्स तो बहुत ही बहुत ही बढ़िया है आपको लेकर के। तो ये आपके कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, अपने आपसे कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं और आपको डेट शेट के लिए पूछने की सोच रहे हैं, डेट शेट पे ले जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं किया तो एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं फीलिंग्स को, और जैसा ये चाहते हैं ना डेटिंग मोमेंट क्रिएट करना, फ्यूचर क्रिएट करना, तो वो क्रिएट करेंगे, करने की सोच रहे हैं। और रिक्रिएट पास्ट में इन्होंने आपके ऐसे, ठीक है, टाइम इनके साथ स्पेंड हुआ है तो रिक्रिएट करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, राइट, आपसे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर। नेक्स्ट मूव मैं चेक कर देती हूँ, नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंजल्स व्यूवर्स के व्यक्ति की व्यूवर्स के टुवर्ड्स। रीडिंग पसंद आ रही है आपको तो लाइक करें, रेजोनेट हो रही है तो भी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को जिन्होंने नहीं किया, तो उससे आपको और भी रीडिंग्स इस चैनल के थ्रू, ठीक है, आप गाइडेंस मिलती रहेगी, एनर्जीज आपको अपने व्यक्ति की पता लगती रहेगी, और भी टॉपिक्स पर रीडिंग होती है तो आप गाइड होते रहेंगे, राइट। और क्लेम करना है तो क्लेम कर लीजिए इस फीलिंग को अपने लिए, अपने व्यक्ति की, ठीक है। नेक्स्ट मूव एंजल्स व्यूवर्स के व्यक्ति का नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मैं तो एक ही कार्ड ले रही थी, तीन तीन अनफोल्ड हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा रखा, आपके टुवर्ड्स सप्रेस कर रखा है, रजिस्ट कर रखा है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करते, अपने फीलिंग्स को कितना प्यार करते हैं, और आप, ठीक है, आपसे फ्यूचर चाहते हैं, आपसे कितना इनको पैशन फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, फ्यूचर क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने सप्रेस कर रखी है, क्योंकि कोई हो सकता है कोई थर्ड पार्टीज है इनकी लाइफ में अभी, या इगोस्टिक है, या अभी करियर जॉब पे ध्यान दे रहे हैं इनको इस वजह से, या फैमिली नहीं मानती इस वजह से, कोई तो रीज़न है, बट ठीक है, उस वजह से इन्होंने सप्रेस कर रखा है अपनी फीलिंग्स को। बट अब ये वो अब ना, अब बहुत हो गया। और अपने गुस्से और जेलसी को भी थोड़ा थोड़ा सा सप्रेस कर रखा है, क्योंकि गुस्से में भी है, थोड़े जेलसी में भी, इनसिक्योरिटीज़ में भी, फीलिंग मैंने बताया, इनको लगता है कि कहीं आपका कहीं और तो चक्कर नहीं है, कहीं आपको कोई और तो अप्रोच नहीं कर रहा, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हो, या ये बात नहीं कर रहे आपसे, या बातचीत हो भी रही है और आप ऐसे अपनी सोशल मीडिया वगैरह पे ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे फ़ोटोज़ अप टू डेट कर रहे हो, या फिर इन जनरल आप ऐसी अब ड्रेसेस पहनने लगे, अपने आप को अप टू डेट रखने लग गए, और इनसे बातें नहीं कर रहे हो, स्पेशली इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो स्पेशली वो चीज़ इनको ना ट्रिगर कर रही है, गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटीज़। या तो अब क्या है ना, अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है इनको अपनी फीलिंग्स टू ऑफ पेंटिकल। अब इन्होंने जितना भी सप्रेस कर रखा था, जितना भी अपने आप को ना इन्होंने रोक रखा था आपकी तरफ बढ़ने से, नेक्स्ट सेक्शन में ये अब रोकेंगे नहीं, कंट्रोल रिलीज़ कर रहे हैं अपना, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। अपना गुस्सा, डाउट, फियर, मतलब गुस्सा तो थोड़ा बहुत निकालेंगे कि किससे बात कर रहे थे, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे थे, इतने टाइम से मुझे क्यों नहीं रिप्लाई किया, या मुझे फ़ोन कॉल्स क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ करेंगे ये देखना, जब भी आपको कॉल करेंगे तो, या आपसे बात करेंगे तो, ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि इनसिक्योर भी हो रहे हैं ना ये थोड़े से, तो इस वजह से हैं। और ईगो, जेलेसी, ये सब तो रिलीज़ करेंगे ये, ठीक है। कंट्रोल थर्ड पार्टी की का था इन पे, तो वो कंट्रोल रिलीज़ करेंगे, या फैमिली का कंट्रोल था, या करियर वगैरह पे अभी तक फोकस कर रहे थे, तो करियर वगैरह से भी अपना ध्यान आपके लिए थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इस टाइम पर, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे ये पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि इनको पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है, क्रिएटर, द क्रिएटर पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना करेंगे ये नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। मैंने फीलिंग्स में भी बता दिया है, इंटेंशन की थॉट्स में भी बता दिया है, क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ इसमें क्रिएट करने की सोचे, तो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना है इनको इसमें, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल रिलीज़ करके अपना, जिसका भी कंट्रोल है इन पर, ठीक।
और आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है। क्या होगा एंजल नेक्स्ट मूवमेंट? सडन होगा द टावर। सडन एकदम से ये आपको अप्रोच करेंगे और थोड़ा सा गुस्सा भी करेंगे। मैंने बताया ना, मुझसे बात क्यों नहीं की, किससे बात कर रहे थे, क्यों नहीं मुझे कॉल मैसेज किया, या मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, या मेरे कॉल मैसेज को ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और एकदम से सडन से, क्योंकि कहते हैं ना इनका सब्र का बांध टूट रहा है, छूट रहा है अब, ठीक। या बहुत टाइम से चुप्पी आपने भी रखी हुई है, हाई प्रीस्टेस इन्होंने भी चुप्पी रखी हुई थी, या बात नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे आपके कॉल मैसेजेस को, राइट। तो अभी ये अपनी चुप्पी तोड़ करके देखो द चैरियट आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अपना कहते हैं ना योद्धा की तरह कूच करो ठीक है, योद्धा की तरह, बहुत ही डिसाइसिव, बहुत ही कॉन्फिडेंट से हो करके, बहुत ही करेजियस हो करके, ठीक है। ये देखो वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट का कार्ड है, मीन्स इनकी ये, और ये भी ब्लैक एंड वाइट का कार्ड होता है, मीन्स इनकी नेगेटिव साइड और इनकी पॉजिटिव साइड, ठीक है। इनकी फेमिनिन साइड और इनका मैस्कुलिन साइड, ठीक या एक्टिवेट हो रखा है इस टाइम पे। और डार्क क्या है जिसकी बात करूँ, ब्लैक की, तो मीन्स थोड़ा गुस्सा, इनसिक्योरिटीज, डाउट, वो चीज़ें ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और थोड़ा सा गुस्सा, प्यार वाला गुस्सा, ये नहीं नफरत वाला नहीं, लड़ाई वाला नहीं, प्यार वाला। मुझे क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे थे, मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा, ठीक है। तूने कॉल मैसेज क्यों नहीं किया मुझे, अगर मैंने नहीं किया तो, ऐसा कुछ करेंगे ये आपसे, ठीक है, ऐसा। या बट ये डिसाइसिव आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और बढ़ रही है कंट्रोल रिलीज करके अपनी हर, ठीक है। किसी थर्ड पार्टीज का कंट्रोल था इनकी, अगर अनमैरिड थे तो मदर वगैरह का, या फिर फैमिली कोई अफेयर थी थर्ड पार्टीज का, तो वो थर्ड पार्टीज को रिलीज करके, या उसको इग्नोर करके, ठीक है, उससे मूव ऑन करके। मैरिड थे कहीं और, तो वो थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इन पे नज़र रखती है, तो अब इस वजह से भी नहीं बैठ पा रहे थे, तो ठीक है, अब इनको किसी की परवाह नहीं है, ठीक है। और स्टडी वगैरह का था, तो ऑब्वियसली स्टडी को भी अब, ठीक है, स्टडी पे भी टाइम देंगे, लेकिन स्टडी के लिए आपको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, स्टडी या जॉब की वजह से, तो बढ़ेंगे। क्योंकि आपने भी चुप्पी धारण कर रखी है अभी, तो इस वजह से अभी इनको भी वो नहीं हो रहा ना, इनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चुप्पी धारण कर लिया आपने, क्यों नहीं इन पर ध्यान दे रहे हो। आप भी इनको कहीं ना कहीं चुपचाप इनको गौर कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा इंटेटिव हो, तो फीलिंग भी आपको इनको सेंस हो जाती है इनके बारे में, ठीक है। तो आप तो बहुत शांत हो, ठीक है। और आप वेट कर रहे हो कि ये कब आपको अप्रोच करे, तो वो चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने पेशेंस रखा हुआ है ना, और आप चुप्पी साधे हुए हो, आप खुद पे फोकस हो, तब तो वो चीज़ें ना, कह रहे हैं ना, वो चीज़ें इफेक्टिव हो रही है। तो वो चीज़ें आपके व्यक्ति को नागवारा गुजर रही है कि आप उन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, सेल्फ लव कैसे करें, सेल्फ वर्थ कैसे कर रहे हैं, आपने अपना ध्यान अपने पे क्यों शिफ्ट कर रखा है, इन पे क्यों नहीं है, तो वो चीज़ें काम कर रही हैं, असर कर रही है इन पे, ठीक है। तो इसलिए अभी ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, सडन बढ़ेंगे, ठीक है। या स्ट्रेंथ, करेज जुटाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे को डील करने के लिए। इनको है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे भी तो आपकी नाराज़गी तो झेलनी है, गुस्सा झेलना ही है आपकी, ठीक है। या आपका बातें झेलनी पड़ेगी, इन्होंने गलती की है तो, मतलब कुछ इन्होंने ऐसा किया है तो, ऑब्वियस से। लेकिन ये करेज के साथ बढ़ेंगे अब आपकी तरफ, ठीक है। या थ्री ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टीज को से मूव ऑन करके, ठीक है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके। और इनको इनका इनका दिल बहुत दुख रहा है आपकी बात नहीं कर रहे हो, या इनको पे फोकस नहीं हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस हो, तो इनका दिल बहुत दुख रहा है। इनको लग रहा है कोई थर्ड पार्टा तो, या थर्ड पार्टी तो नहीं है आपकी लाइफ में, कहीं आप किसी और से तो नहीं बात करें, कहीं आपको किसी ने पटा वटा तो नहीं लिया, ऐसा। तो ये वो चीज़ें असर कर रही है ना, तो ये वो चीज़ों के कारण आपको अब कहते हैं ना सब्र का बांध टूट रहा है, तो ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे और बात करेंगे, अपनी चुप्पी भी तोड़ेंगे। ये नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट ब्रेक करके कांटेक्ट करेंगे, चुप्पी रखे हुए थे तो साइलेंट या इग्नोर कर रहे थे आपको, तो अब ठीक है, एकदम से आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा, या इनसे कम्युनिकेशन रिसीव होगा, क्योंकि इनका दिल दुख रहा है अब, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो इनकी परवाह नहीं कर रहे हो। पास में इन्होंने आपकी परवाह नहीं की, तो आपको भी तो ऐसा ही हर्ट हुआ ना, और इन्होंने थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी पे ध्यान दिया, तो आपको भी उतना ही हर्ट हुआ। तो वही चीज़ अब आपने की है कि अपना ध्यान खुद पे फोकस किया, शिफ्ट किया, तो वो चीज़ें इनको भी नागवारा गुजर रही है अब, ठीक है। या तो आप ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, और आपसे तो ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड है, आपसे ना थोड़ा सा प्यार वाला गुस्सा, प्यार वाली जेलसी भी आपसे जता सकते हैं, जताएंगे, जता सकते नहीं, जताएंगे, ठीक है। लेकिन प्यार भी उतना ही करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, और आपको डेट वगैरह पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। या और फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप क्या चाहते हो, वो अपना भी बोलेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो तो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर सोच रहे हैं इसमें, ठीक है। मैनिफेस्ट करें इसमें लॉन्ग टर्म का फ्यूचर, मैरिज वगैरह अगर आप स्पेशली चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और मैरिड ही होता तो फिर फर्दर जैसा आप फ्यूचर चाह रहे हो वैसा, ठीक है। या 2 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको रिसीव हो सकता है, लकी वंस को 2 से 6 घंटे के अंदर भी रिसीव हो सकता है। लकी वंस 2 से 6 घंटे के अंदर अंदर ये एक्शन आपके व्यक्ति से रिसीव हो जाएगा। और कुछ व्यूवर्स को 2 से, ठीक है, 70 to 80% को 2 से 6 दिन के अंदर अंदर, कुछ व्यूवर्स को 2 हफ्ते के अंदर अंदर,
5 to 10% व्यूवर्स को 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा, बट हो जाएगा 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिसीव हो जाएगा, बट हो जाएगा सभी को, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन पे होगा, बट हो जाएगा। कुछ व्यूवर्स के लिए तो अभी से 2 से 6 घंटे में ही रिसीव हो जा रहा है, कुछ व्यूवर्स के लिए 2 से 6 दिन में रिसीव हो जा रहा है, और कुछ 10% व्यूवर्स को 1 से 2 हफ्ते में रिसीव हो जाएगा, बट हो जाएगा एक्शन इनसे रिसीव, ठीक है। एंजल्स क्या एडवाइस करें आपको? लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपकी इंट्यूशन आपको भी गाइड कर रही है ना इस व्यक्ति के लिए, क्या गाइड कर रही है वो सुनो, और ठीक है वही फॉलो करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो चीज़ें हो जाएंगी, आपकी इंट्यूशन जैसा गाइड कर रही है, और ठीक है। और आप अगर इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें हो जाएंगी विद इन द फ्यू वीक्स में, आपके ऊपर है, ठीक है। इसको मैनिफेस्ट करना, इसमें एफर्ट्स करना, इसको बैलेंस करना, अचीव करना, वो आपके ऊपर है, लेकिन कैसे करोगे, ठीक है। कुछ हफ्तों में आपके लिए ये चीज़ें हो रहा है, और अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करो। इंट्यूशन भी आपको इस व्यक्ति के लिए गाइड करिए, आपके इस कनेक्शन के लिए, कि सब कुछ हो रहा है आपके फेवर में इस कनेक्शन में, ठीक है। या तो फोकस करो। अनलाइकली वाली एनर्जीज में हो, अगर आपको लगता है ये असंभव है, तो ये एनर्जी से परे हो जाइए। असंभव कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है। और अगर आप एकदम से एक्सपेक्ट करो कुछ मेजर, तो एकदम से तो नहीं हो जाता ना कुछ भी, कि बात करते ही शादी कर ले। थोड़ा तो टाइम लगता है, कुछ हफ्ते कुछ महीने, तो उतना टाइम दीजिए। यस, ठीक है, उतना टाइम तो दीजिए, और आप जैसा एक्सपेक्ट करें वो चीज़ें हो जाएंगी इसमें लॉन्ग टर्म का। अगर फ्यूचर जैसा चाह रहे हैं, हारमनी, कमिटमेंट, मैरिज चाह रहे हैं, तो ठीक है। बट आपको भी मेहनत करनी है, असर्टिव रहना है, ट्रस्ट करना है, ठीक है। एंड और क्या करना है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, कुछ के लिए फ्यू मंथ्स और कुछ वीक्स में अब हो जाएगा लॉन्ग टर्म का, आप जैसा एक्सपेक्ट करें ना इनसे, ठीक है। तब तक के लिए आपको, ठीक है, कोशिश जारी रखनी है। ये नहीं सोचना कि ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है, अनलाइकली है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ठीक, ट्रस्ट रखना है आपको। और अभी तो आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो ही रहा है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 हफ्तों में हो जाएगा सभी व्यूवर्स को, और कुछ व्यूवर्स को तो 2 से 6 घंटे के अंदर रिसीव हो रहा है, कुछ व्यूवर्स को 2 से 6 दिन के अंदर रिसीव हो रहा है, ठीक है। एक्शन रिसीव हो रहा है, और उसके बाद से कुछ हफ्ते कुछ व्यूवर्स के लिए, और कुछ के लिए कुछ महीनों में, जैसा आप लॉन्ग टर्म का इसमें चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, मैरिड हो तो कुछ और चाह रहे हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी। ट्रस्ट करना आपको, और इंट्यूशन पे फोकस करना है। इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है, इंट्यूशन में आपको सोल्यूशन भी है, गाइडेंस भी है, ठीक है। सब कुछ प्रोवाइड की जा रही है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, राइट। तो आपको वो करना है, आपके ऊपर है कैसे करोगे आप, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करते हो, अचीव कैसे करते हो, ठीक, या करते हो या नहीं करते, भी हो या नहीं करते, वो भी आपके ऊपर है। आपके लिए तो हो रहा ही है, अगर आप मैनिफेस्ट करो और नहीं भी करो तो भी हो रहा है, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट करे, ठीक है। परफेक्ट टाइम है ये चीज़ें, अगर ये कोशिश कर लोगे ना अभी आप, ठीक है, तो हो जाएंगी। मैनिफेस्ट करो, एफर्ट्स करो, इसको हील करो, ठीक है, प्रेयर्स करो, राइट। बातचीत होती है तो बैलेंस बना करके बातचीत करो, ना ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, ना ज़्यादा आप भी को डिपेंडेंट हो जाओ, ना ज़्यादा इग्नोर करो, ठीक है। परफेक्ट, तो ये चीज़ें करो, और परफेक्ट टाइम जिसका जब है वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें सब चीज़ें हो जाएंगी। और अभी तो आपको रिसीव हो ही रहा है, मैंने बता दिया आपको एक्शन अभी का, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल गाइज। ये है आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज, देयर थॉट्स टुवर्ड्स यू एंड देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, एंड नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके टुवर्ड्स, तो वो भी मैंने बता दिया कब तक होगा, हो सकता है इनका नेक्स्ट मूव आपके टुवर्ड्स, ठीक। आपको क्या करना है इसमें अभी के लिए, और लॉन्ग टर्म के फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, वो भी मैंने एंजल ओरेकल कार्ड से आपको एडवाइस कर दिया, एंजल की साइड से, ठीक है। और एंजल्स ने भी आपको ब्लेस कर दिया है। तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ, ये हेल्पफुल रही है ये रीडिंग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो बेस, राइट। और रिसीव करना है तो डेफिनेटली रिसीव कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके रिसीव कर सकते हैं इस वीडियो पे ही, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके रिसीव कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर करके भी रिसीव कर सकते हैं। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।